हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो, हम पढ़ा रहे थे आपको प्रोनाउन और आज प्रोनाउन में हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक कर लिया था उसके बाद का पोर्शन देखती हूँ मैं, ठीक है। ये हमने कर लिया था, जहाँ से आज शुरू करना था बेटा वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। हमने पॉसेसिव केस तक कर लिया था, शानू, सचिन, खुशबू। चलो फटाफट आ जाओ। प्रिंसेस, रौनक, विवेक, टेक मैथ्स। जल्दी से इस सेशन को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को, इस सेशन को लाइक कर दो और जल्दी से शेयर कर दो, है ना, ताकि मैं भी महसूस करूं कि हाँ आई एम रियली डिजायर्ड। ऐसा ना है कि बस जबरदस्ती पहुंच गए, पढ़ो 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 और लगे जैसे यार कौन पागल आ जाती है रोज रोज, है ना। ये फील ना हो आपको, मुझे भी ये फील ना हो कि मैं अपने आप को थोप रही हूँ आप पे। तो इसीलिए एटलीस्ट अगर आप इस सेशन को शेयर करोगे तो मुझे लगेगा हाँ चलो, मुझे कोई वांटेड तो मैं हूँ, कम से कम मुझे लोग चाहते हैं। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप किसी रिलेशन में रेसिप्रोकेट करते हो, इसका मतलब है जब इधर से कुछ दिया तो उधर से वापस कुछ मिला, ये रेसिप्रोकेट करना होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बेटा? वही ईच अदर, वन एंड अदर। डिफरेंस क्या है? जब दो एक दूसरे से करते हैं तो ईच अदर, दो से अधिक एक दूसरे से करते हैं वन एंड अदर, दो एक दूसरे से ईच अदर, दो से अधिक एक दूसरे से वन एंड अदर। देख लो क्वेश्चन, देखो बेटा ध्यान से। ही वॉज सो अफ्रेड, वो इतना डरा हुआ था, दैट हिज नीज, नीज मतलब होता है बेटा घुटने, नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर। दो ही घुटने होते हैं ना, है ना, दो घुटने एक दूसरे से टकराए तो ईच अदर, राइट। नेक्स्ट आओ, ऑल द एमपीस यानी कि सारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कोऑपरेट विथ वन अनदर। क्यों वन अनदर बेटा? यहां पे सारे मेंबर्स की बात हो रही है ना, तो सारे मेंबर्स की बात होगी तो वन अनदर ही तो होगा, क्योंकि दो से अधिक एक दूसरे से वन अनदर, राइट। आप देखो बेटा ध्यान से, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत छोटा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दो जगह दो लोगों को दिया जाएगा, एक दूसरे से तो ईच अदर, दो से अधिक एक दूसरे से होंगे तो वन अनदर। मैं आपको बेटा खाली इंपॉर्टेंट ही तो ला रही हूं। कह रही हूं इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है हर चैप्टर में बस वही लेके आ रही हूं। आपको पता है हमारे जो रेगुलर बैच के बच्चे भी है ना, वो भी गोल्डन रूल्स कर रहे हैं। वो ना कहना कि मैम गोल्डन रूल से ये तो पता चल जा रहा है ना कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको तो बहुत विस्तार में पढ़ा रही हूँ, तो उनको वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो भी इस सेशन को देखते हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहो, आपको मैं बस वही चीज दे रही हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आओ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अनिका बेटा मुखर्जी नगर में मैं पढ़ाती हूँ। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब है प्रदर्शन करना। देख रहे हो खिलाड़ी लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं यानी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करना। कैसे प्रदर्शन करूं मैं? दिस बॉय, दैट गर्ल, देखो नजदीक है तो दिस, और बॉय कहा मैंने, मतलब सिंगुलर। दिस बॉय, दैट गर्ल, these boys and those girls, those buildings, buildings, building नहीं, क्यों? क्योंकि दोस्त कहा। यानी ये ध्यान रखना, this कब? जब नजदीक हो तो, that कब? जब दूर हो तो, these कब? जब नजदीक हो तो, those जब दूर हो तो, this और that बेटा सिंगुलर के साथ, दीस और दोस या तो प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल के सेंस में। आप कहोगे प्लूरल नाउन कब आएगा बेटा? जब वो एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन लेगा, और कहोगे मैम उसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे अगर मैं आपको एक कहूं दिस इज गुड, और दूसरा मैं दूं आपको फर्स्ट सेंटेंस दिस बुक इज गुड। अब मुझे बताना इन दोनों में यहां पे फर्स्ट में दिस और सेकंड में दिस क्या है? खाली नंबर 1 और नंबर 2 लिख के बताओ मुझे
कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, बहुत जल्दी फटाफट। हाँ, डिवाइन वर्ल्ड का देखो ना, कल से प्रॉब्लम है उसको, उसका तो देख लो, उसको कॉल तो करा दो। बोलो। न्यू बैच विमलेश कल शुरू होने वाला है, कल शाम को डेमो इसी चैनल पे चलेगा। बताओ पहला क्या है और दूसरा क्या है, कमेंट दिखाओ। फर्स्ट प्रोनाउन और सेकंड एडजेक्टिव, वेरी गुड। फर्स्ट प्रोनाउन, क्यों भाई, यहां कोई नाउन ही नहीं है तो ये प्रोनाउन है, कैसे पता भाई? प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करके आता है, अगर नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव आता है। दिस बुक, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नॉट गुड, दिस इज प्रोनाउन। राइट, समझ में आ गया? देखो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, अब जरा आओ, इनमें से एरर ढूंढना है आपको। 1 से लेकर 6 तक नंबर बताते जाइए और एरर क्या है वो मुझे बताते रहो। यस बेटा, मेरी किताब हॉट केक्स की तरह सेल करती है। आपका काम है केडी पब्लिकेशन, और अगर फ्लिपकार्ट में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ डेकोमार्ट। बेटा सिर्फ यहां 2 जगह है जहां पे मेरी ऑथेंटिक बुक मिल रही है आपको, बस इन्हीं जगह से लेना ताकि आपको सही किताब मिले और एकदम लेटेस्ट एडिशन मिले। ठीक है? ओके बेटा, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे व्हाट्सएप करो, जो आपने किया था मैंने आगे भेज दिया था, वो वापस करो किताब आप, कोई इश्यू नहीं। बेटा जरा सा फिर से कर देना था कि आपको फोन चला जाए। अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया है ना, मेरा व्हाट्सएप जानते हो इतना भर जाता है ना कि कभी कभी तो खुलता ही नहीं है। फिर से एक बार कर देना, ठीक है? चलो देखो, टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेटा बहुत बढ़िया बैचेस आ रहे हैं, और उन टीचर्स का क्लास आप केडी लाइव में देखना, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। टीच के लिए वॉल्यूम 1 का वीओडी ले लूँ? हाँ डिवाइन बिल्कुल सही है, वॉल्यूम 1 का वीओडी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। चलो देखो, कर लिया? दिस है तो टाइप्स नहीं होगा, टाइप होगा, लेकिन मैं पूरा पढ़ूंगी। दिस टाइप ऑफ बुक्स इज यूजफुल, बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि टाइप है तो इज आया। दीज इंफॉर्मेशंस, बेटा पहले नाउन पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे इंफॉर्मेशंस अनकाउंटेबल नाउन है, एस नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूं? और दीज प्लूरल नाउन के साथ आता है, दीज प्लूरल नाउन के साथ आता है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, फिर क्या करें? तो दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दो, दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कहोगे मैम पीसेस ऑफ मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो फिर एक काम करो, दिस इंफॉर्मेशन कर दो, क्योंकि दिस आप सिंगुलर के साथ और अनकाउंटेबल के साथ दोनों लगा सकते हैं। खुशी ने वही काम किया, बिल्कुल सही, और डांस भी कर रही है साथ में आंसर देके, है ना? शी लव्स दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस, दिस के साथ सिंगुलर नाउन। सच अ, बेटा बिहेवियर इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं आएगा। एक पानी एक हवा बोलोगे कभी नहीं, तो सच अ बिहेवियर नहीं, सच बिहेवियर। डिप्लोरेबल का मतलब होता है बेटा निंदनीय, फिट टू बी क्रिटिसाइज्ड, फिट टू बी क्रिटिसाइज्ड। और मैं ये जो पीडीएफ है सिर्फ गोल्डन रूल्स के जो चैनल है ना टेलीग्राम में, उसमें शेयर करती हूँ, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में। ठीक है? देखो क्या हो गया, ऊपर करो तो, और ऊपर, अरे राय धीरज 1 महीने से एक भी क्लास नहीं किया है। सच बिहेवियर इज डिप्लोरेबल, यानी कि फिट टू बी क्रिटिसाइज, ऐसा व्यवहार। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, ए नहीं आएगा। आपको ए लगाना है तो सच एक्ट्स लगाना है, तो फिर एन हटा दो। एन लगाना है आपको, ओके ठीक है, एन लगाना है तो लगा लो, लेकिन उसके बाद फिर एक्ट्स में से एस हटाना पड़ेगा। सच एन एक्ट या सच एक्ट्स, दोनों में से कह सकते हो, सच एन एक्ट या सच एक्ट्स।
ठीक है, अगर एंड लगाओगे तो एक्ट लगाओगे और नहीं तो प्लूरल नाउन लगाओ. सच अ जेंट्री, अगेन प्रॉब्लम बेटा. जेंट्री इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं आएगा बेटा. ये सारे जो नाउन्स है वो एक्सेप्शनल नाउन्स है. अगर आप इसका मीनिंग समझोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई जेंट्री का मतलब है हाई क्लास पीपल. हाई क्लास का पीपल. पीपल, पीपल का मतलब प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन के साथ ए कैसे आ जाएगा? एक लड़कियां बोलोगे? नहीं, है ना. एक लड़कियां तो नहीं बोलते हो. मैं इनको बोलो डेकोमार्ट का लिंक नीचे शेयर करे और उसको पिन करे. ठीक है. सच जेंट्री कैन इन्फ्लुएंस द पुलिस. जेंट्री का मतलब बेटा हाई क्लास पीपल की बात कर रहे हैं. ये पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकती है. देखो ध्यान से. ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? सब कुछ दिया हुआ है. देखो बेटा, सी टेट, सुपर टेट सब टीचिंग में आते हैं. एक तो केडी लाइव टीचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वहां पे सारी इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं हम लोग. मीरा नमस्ते. पलक जाट, खुश रहो बेटा, खुश रहो. हमेशा खुश रहने की कोशिश करो तुम लोग, है ना. चलो देखो, अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो समझ में आ गया कि भाई दिस है तो बुक होना चाहिए, दीज है तो बुक्स होना चाहिए, दैट है तो मूवी होना चाहिए, दोस है तो मूवीज होना चाहिए. वो समझ में आ गया. अनकाउंटेबल के साथ दीज और दोस नहीं लगा सकते. अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आएगा. प्लूरल के साथ ए और एन नहीं आएगा. अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में. जा देखो तो अनुराग. अरे अनुराग, एक काम करो बेटा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो. थोड़ी देर में आपको मैं अपना नाम के साथ व्हाट्सएप कर देना 8860333003 पे. केवल सीजीएल इंग्लिश के लिए आपको कौन सा वीओडी लूँ? बेटा वीओडी कोई भी ले लो आप. 32 ले लो. अभी नया आया है. अभी कोई भी वीओडी ले रहे हो तो 32 ले लो बेटा. 32 में मैं एक चीज और करवा दे रही हूँ. जो वॉल्यूम 1 का सिनोनिम्स जितना पढ़ाया है ना, वो भी 32 में इंक्लूड करवा दिया मैंने. जबकि उसके लिए आपको वीओडी लेना पड़ता वॉल्यूम 1 का, वो भी ऐड करा दिया है. आज आया नहीं वो? आएगा. यस, वेरी गुड बेटा. द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली. आप दिल्ली के स्ट्रीट्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो मुंबई से थोड़ी कर दोगे. अगर मैं अपना घर का कंपैरिजन करूं तो आपके घर से करूंगी ना, आपसे थोड़ी कर दूंगी. क्योंकि हमेशा कंपैरिजन बिटवीन द इक्वल्स होता है. तो आप कहोगे स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई. लेकिन मैं कहूंगी कि भाई एक बात बताओ, ये आप जो कंपैरिजन कर रहे हो तो आप नाउन का रिपीटेशन कर रहे हो. स्ट्रीट्स का रिपीटेशन कर दिया. नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए ही तो प्रोनाउन यूज कर रही हूं. तो मैं कहूंगी इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करो. आप कहोगे नाउन के साथ आर्टिकल आता है. अगर ये नाउन गया तो ये आर्टिकल भी जाएगा. चला गया. चलो, स्ट्रीट्स क्या है? प्लूरल है. प्लूरल को दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते, दोस से रिप्लेस करते हैं, है ना. दोस होगा. द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन दोस ऑफ मुंबई. बेटा हमारे सेंटर्स जो है वो है दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, रोहतक में. ठीक है, दिल्ली, पटना, जयपुर, रोहतक. इसके अलावा और कहीं नहीं है. दिल्ली में जो सेंटर्स है आपको पता ही है, बदरपुर, मुनीरका, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर, जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर, है ना, लक्ष्मी नगर और बस बदरपुर. राइट. तो ये सब सेंटर्स है हमारे. आ जाओ. द पॉपुलेशन ऑफ चाइना
को हम इंडिया से कंपेयर तो नहीं कर सकते। अब तो ये सेंटेंस भी मुझे अब सही करना पड़ेगा कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। स्टिल देखो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई पॉपुलेशन जो चाइना का है उसको हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से कंपेयर करेंगे। फिर कहोगे मैम पॉपुलेशन रिपीट हो गया, तो चलो ये नाउन हटा दे, तो ये आर्टिकल भी हट जाएगा, तो मैं कहूंगी दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडिया। राइट, बुक ले लिया है मैम, वीओडी ले लूं? यस, अब वीओडी बेटा वॉल्यूम 1 का ले लो, ठीक है, या फिर 32 नंबर बैच का ले लो, बैच नंबर 32। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडिया। अब यहां पे कानून, इराक के कानून को हम इजिप्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, हम कानून जो है इजिप्ट का उससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कहोगे मैम रिपीट हो गया, नाउन हटा दो, प्लूरल नाउन था तो दोस ऑफ। दिस मीन्स यहां पे नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए हम दोस और दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा यही तो है प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्लेस करके आता है। देखो तो आर के बेटा गिरिडीह बहुत दूर पड़ जाता है, यहां से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। स्टेनोग्राफर के लिए 41 बैच ली, ठीक है ट्विंकल, वो तो आप लाइव बैच की बात कर रहे हो ना, वीओडी जो लिया है बेटा, जो लोग वीओडी की बात कर रहे हैं उसको वीओडी दे रहे हैं ना। दिस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होगा? बेटा दिस के बाद आने वाले नाउन को देखो ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। नहीं बेटा रोहतक मैं सब जगह नहीं आ सकती, मैं सिर्फ मुखर्जी नगर पढ़ाती हूँ, बाकी सब जगह हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं और अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, और जितना भी एक्सप्लेनेशन है सारे एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। देखो ये हमारा, अब देखो द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एक्सट्रीम एज जयपुर। बोलो कि मैम जयपुर का क्लाइमेट, तो दैट ऑफ जयपुर होगा। अब दैट ऑफ जयपुर मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या कहूं जयपुर का क्लाइमेट, तो दैट ऑफ जयपुर नहीं दिया है तो जयपुर चलेगा। राइट, पीडीएफ गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में पीडीएफ मिलेगा बेटा, 75,000 के लगभग उसमें होंगे, उससे ले लेना। दोस वर बेटा दोस के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है, देखो दिस इज, दिस के साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है। इतना पता होना चाहिए कि दोस वर एंड दिस इज, राइट, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और वर। देखो बताओ, यस नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन आता है भाई। ऑफ कोर्स जयपुर में है बेटा, त्रिवेणी नगर में है, और वहाँ बहुत बढ़िया टीम अब बहुत बढ़िया से पढ़ा रही है आपको, पूरा राजस्थान का जीके तक हम अच्छे से कवर करा रहे हैं, ताकि आप लोकल वैकेंसीज में भी अच्छा कंपटीशन दे सको। चलिए आ जाओ, ये देखो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। बेटा अगर आप टीचर बनने के लिए कह रहे हो कि मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, उसके लिए बैच दो, तो बेटा फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले एक स्पोकन का बैच लो, और उसके बाद एक स्पेशल बैच ले लेना। चलो आ जाओ, इसको जरा देखो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को। क्या हो गया? देखो मेरे जितने फेसबुक के स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोग कम से कम ढंग से शेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल फिर मैंने कहा कि नहीं भाई मेरे बहुत सारे बच्चे फेसबुक में हैं, तो उनको भी तो वो क्वालिटी मिलनी चाहिए। देख लिया? देखो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, शी डज हर वर्क हर सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। ये सेल्फ देख रहे हो, वापस जैसे लग रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, तो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना।
I do my work myself. He does his work himself. She does her work herself. It does its work itself. You do your work yourself. और बेटा आप सभी की बात करेंगे तो you do your work yourselves. प्लूरल में F हटाकर VES लगता है. We do, हम लोग, do our work ourselves, देखो VES. और प्लूरल they do their work themselves. विकास ताया AIR 7 खुश रहो. और तुम्हारे हो, ये तो बात कंफर्म्ड है ना. पार्टी में 10 तारीख को जितने भी मेरे सेलेक्टेड बच्चे हैं प्लीज गूगल फॉर्म भर देना, ताकि हम भी आपके लिए बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सा स्टार ऑफ केडी कैंपस का ट्रॉफी तैयार करवा ले और आपके लिए सम्मान के लिए वहाँ सब अरेंजमेंट रहे. इसीलिए मेरा एक वीडियो है, उसको जरूर से नीचे गूगल फॉर्म भर देना ताकि आपके लिए अरेंजमेंट रहे. चलो देखो, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ प्लूरल में योर सेल्व्स, आर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स. देखो ठीक है, बोलो भाई. वो रैंक 7 है विकास ताया. यूनिट डिजिट में रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है. संजय कुमार, बेटा स्पोकन का ऑलरेडी VOT बैच है. ललित बिल्कुल, खुशी जरूर बेटा, मैं इंतजार करूंगी कि तुम भी सिलेक्शन लेके आओ. आ जाओ. देखो अब जरा सा क्वेश्चन करो तो फटाफट, बहुत जल्दी, 1 से लेकर 6 तक जल्दी. अंजनी अभी नहीं कराया बेटा, मैं कराऊंगी. वेरी गुड. वन मस्ट डू वंस वर्क. बेटा वन है, वन का हिस नहीं, वंस वर्क. और फिर वंस के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ नहीं, वन सेल्फ होगा. वन वंस वन सेल्फ, ONE apostrophe S. देखो वी मस्ट प्रोटेक्ट, वी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लूरल होगा VES. फ्रॉम दिस पैंडेमिक, इस महामारी से खुद को हमें बचाना चाहिए. देखो ठीक है. द पुअर मैन किल्ड, किसको? अपने बच्चे को. तो अपने आप को मारा होगा ना, हिमसेल्फ. उसने खुद को और अपने बच्चे को मार लिया. आई डू माई वर्क माई सेल्फ. शी का बनता है हर सेल्फ. वो खुद ही जिम्मेदार है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए. शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रॉब्लम्स. ही हर्ट हिमसेल्फ. देखो मैं शी लगाया मैंने तो सेल्फ लगाया SELF, और जहां प्लूरल था वहां VES लगाया. देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? वन मस्ट डू वंस वर्क, वंस ड्यूटी, वंस सेल्फ. देखो क्लियर? ये देखो आंसर सारा. अब आओ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में. बेटा एक पोर्शन है जहां पे 3 तरह के वर्ब से क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुआ है, वो मैं कराती हूं आपको. सुपर टेट क्या लिखा है? पूजा रावत, बेटा मेरी ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके साथ है, बिल्कुल आपके साथ है. ओके विवेक, बहुत अच्छी बात है बेटा. हरियाणा CET का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इतना करा दे रही हूं आपको. चलो देखो ध्यान से. वी अडैप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग क्लाइमेट. बेटा जब अडैप्ट का इस्तेमाल वर्ब के रूप में हो
और इसका मतलब है ढालना। देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है, टू मेक फिट ऑफन बाय मॉडिफिकेशन, यानी हम लोग जो एनवायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं चेंज करके। तो वी एडाप्ट के साथ ourselves आया, यानी एडाप्ट ऐसा वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन हर जगह एडाप्ट को देखकर फट से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगा देना, क्योंकि हर जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लग सकता। अगर यहाँ पे एडाप्टेड है तो बेटा ढालना नहीं है, ढला होना है। यानी फिशेस, मछलियां ढली होती हैं जलीय जीवन के लिए बनी होती। अगर फिशेस के बाद आप आर वर्ब देख रहे हो और ये एडजेक्टिव देख रहे हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव के रूप में क्या मतलब, अनुकूल ढला होना, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन यहां से आता है। एडाप्ट ऐसा वर्ब है जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। एडाप्ट ऐसा वर्ब है जिसके बाद वर्ब है, कुछ और है तो मत कहना मुझे, वर्ब है जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट देखो पॉइंट जरा ध्यान से, अवेल। बताओ ठीक है, देखो अवेल, बेटा अवेल का मतलब लाभ उठाना। जैसे मैंने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया, ठीक है, सुनहरे अवसर का लाभ उठाया, आई अवेल्ड माई सेल्फ। देखो ध्यान से बेटा, अवेल जैसा वर्ब हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। आप कहोगे मैम अवेल यहां पर भी तो है, भाई नो के बाद नाउन आता है, नो, एनी, सम, लिटिल, फ्यू। यहां पे अवेल का मतलब लाभ उठाना नहीं है, यहां पर तो मेन वर्ब यही खत्म हो गया आपका। मेन वर्ब के रूप में अवेल आए तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एमटीएस का बैच नहीं आता बेटा अलग से, फ्लिपकार्ट से दे दिया, डेकोमार्ट का नीचे लगवा दिया। सुनो, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल, एक अम्ब्रेला किसी काम की वस्तु नहीं है। अगर थंडरस्टॉर्म यानी कि आप तूफान में फंस जाओ तो बेटा फिश का प्लूरल फिशेस भी होता है और फिश भी होता है। तरह तरह की विभिन्न मछलियों के बारे में बात करोगे बेटा तो फिशेस होगा, वरना वन फिश का प्लूरल टू फिश, ध्यान रखना। ठीक है, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल, बेटा यहां पे अवेल नाउन है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन यहां से आएगा ज्यादा। अवेल और एडाप्ट ऐसा वर्ब है बेटा, वर्ब पहले होना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। ठीक है, अवेल का मतलब अगर कोई सहायता हेतु कोई वस्तु है तब नहीं आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला का क्या कह रहा है कि अम्ब्रेला कोई ऐसी काम की चीज नहीं है। अगर थंडरस्टॉर्म आ गया तो देखो जरा ध्यान से, ठीक है, देखो बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट आओ, यानी हमने दो वर्ब्स ऐसे पढ़े, एडाप्ट और अवेल। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एडाप्ट और अवेल इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एक छोटी सी शर्त है बस, कब, ये वर्ब के रूप में हो, दैट्स इट। ठीक है, ये सिर्फ वर्ब के रूप में हो, बस इतना ही।
आ जाओ नेक्स्ट वर्ब देखो बेटा, ऐसे करीबन 7-8 वर्ब्स थे, लेकिन मेरा कहना है आपको निचोड़ के वहीं से पढ़ना है, 10 में से 9 बार जहां से क्वेश्चन आते हैं, राइट। देखो वोकैबुलरी की बुक कौन सा ले बेटा, वोकैब के लिए सबसे पहले वॉल्यूम 1 पढ़ लो, और नहीं तो अगर इसको पढ़ लोगे सारी बीमारी की दवा हो जाएगी। हाँ, DSSS का तो बहुत आसान है बेटा, आप तो वॉल्यूम 1 का भी VOD ले लो, काम चल जाएगा। आई एंजॉयड द पार्टी, बेटा यहां पे देखो क्या है, बोलोगे मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आया नहीं। बेटा आई मतलब सब्जेक्ट, एंजॉयड मतलब वर्ब, एंजॉयड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट दे दिया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूं प्लीज एंजॉय, कहोगे एंजॉय क्या, फूड, ड्रिंक, डांस, द पार्टी, है ना। मैं कहूंगी इतना सारा मैं क्यों बोलूं, मैं सीधा ऐसे नहीं कह दूं प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, यानी जहां पर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगी ना बेटा, तो एंजॉय के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर कहोगे मैम यहां तो पार्टी है ही, बेटा यहां पे पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं है, एट द पार्टी है, यानी ये प्लेस हो गया, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ। मतलब अवेल और एडैप्ट ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ऐसे वर्ब से वर्ब के रूप में बेटा। और अगर एंजॉय की बात करोगे तो एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आ जाओ नेक्स्ट वर्ब, और ये चौथा वर्ब है। मैंने आपको 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट दे दिए, एक और दे रही हूं। CPO के लिए बेटा कोई भी स्पेशल बैच ले लो, VOD या लाइव, जो तुम्हारे डेट के अकॉर्डिंग। DDA का कोई थोड़ी अलग से कुछ आता है यार, हाँ नहीं, 2023 में बहुत चेंज नहीं है बेटा। हाँ ये है ना, जो मैंने साल भर तक पढ़ाया ना वॉल्यूम 1, बस वही उसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, जितने भी चेंजेस किए थे पढ़ाते टाइम। बताओ, देखो देख लिया, सुनो। यस पलक, पेनेशिया, रामवान, है ना। आई वॉज एब्सेंट मतलब भाई एब्सेंट यहां पे क्या है, आई वॉज ब्यूटिफुल, आई वॉज इंटेलिजेंट, यानी ये एडजेक्टिव है एब्सेंट, क्योंकि ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट लगा के समझ में आ गया कि भाई उसकी जगह पे एब्सेंट आ रहा है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एब्सेंटेड, बेटा ये वर्ब है, वर्ब अगर है एब्सेंट तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, और ये हम कभी यूज नहीं करते हैं इंग्लिश में, इसलिए तो क्वेश्चन आते हैं। मतलब अवेल और एडैप्ट और एब्सेंट, अवेल, एडैप्ट और एब्सेंट अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अगर अवेल नाउन है, एब्सेंट एडजेक्टिव है, एडैप्ट भी एडजेक्टिव है, तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ वर्ब के साथ आएगा। फिर एंजॉय, भाई एंजॉय तो हमेशा वर्ब रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लेगा, जब एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी एंजॉयड क्या वो नहीं दिया है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। समझ में आया? देखो क्लियर। अब आओ लास्ट पोर्शन है जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का है। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच से नेक्स्ट मंथ आएगा बैच। अभी इस बार सबसे बढ़िया चैप्टर से आ रहा है और वो है टेंस। देखो राम मीना, बेटा व्हाट्सएप कर दो। यस खुशी, इसके अलावा भी है लेकिन वो जानती इंपॉर्टेंट नहीं है। पटना में मैं क्लास नहीं लेती हूँ बेटा, पटना सेमिनार आ रही हूं मैं करने 25 तारीख को। आजा। मैम का कांटेक्ट नंबर बेटा आप सिर्फ व्हाट्सएप करके छोड़ दोगे, नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आ जाएगा इसमें। अब सुनो, बिहेव योरसेल्फ,
बोलोगे मैम बिहेव का मतलब तो व्यवहार करना, योरसेल्फ मतलब खुद ही, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है तमीज में रहो, तमीज होना चाहिए तुम में, बिहेव योरसेल्फ, है ना? तो बिहेव योरसेल्फ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्यवहार शिष्टाचार के साथ करो, ठीक है? He lived by himself, he dressed by himself, मतलब खुद ही कर लिया। बाई के साथ सेल्फ लगा रहे हो, इसका मतलब किसी की सहायता के बिना। मैं कहूं कि इतना छोटा बच्चा, एंड ही ड्रेस्ड बाय हिमसेल्फ, इसका मतलब है खुद ही कपड़े पहन लिया बिना किसी के हेल्प के। बाय सेल्फ, बाय वन सेल्फ का मतलब हो गया बिना किसी सहायता के। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, जब आप किसी को पार्टी में बुलाते हो, सब लोग खा रहे हैं, अब आप कहोगे क्या प्लीज हेल्प योरसेल्फ, क्योंकि बुफे है, आप अपनी मर्जी से जितना आप खाना खा सकते हो उतना खाना परोसो और उतना ड्रिंक लो। जानते हो बुफे सिस्टम क्यों शुरू हुआ था? एक बहुत ही अच्छे जो कह सकते हैं इंटेंशन के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि जब आप खाने बैठते हो तो कोई भी आकर परोसता तो क्या करता, नहीं नहीं और लो कह के दे देता है, और उसके बाद खाना बेकार जाता है। तो माना गया कि जब इंसान खुद खाना परोसेगा तो अपने पेट के हिसाब से परोसेगा। अब उनको पता ही नहीं था कि हम लोग का आंख नहीं भरता है, पेट भर जाता है। बुफे में भी उतने ही लोग फेंक रहे हैं जितने कि पहले बिठा के परोस के खिलाते थे उतना फेंकते थे। तो याद रखना, जब आप बुफे दे रहे हो तो लोग क्या है अपने आप लेंगे खाना, तो क्या कहना चाहिए? प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी कि आप खाना खाइए। देखो प्लीज हेल्प योरसेल्फ, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? आई सी माई सेल्फ, देखो जरा ध्यान से, आई सी माई सेल्फ एज एन ऑफिसर आफ्टर 5 years, मतलब इसका मतलब है कि मैं खुद को एज एन IAS ऑफिसर देखती हूं 5 साल के बाद, है ना? इसका मतलब है इमेजिन करती हूं, है ना? आई सी माई सेल्फ, इसका मतलब इमेजिन करती हूं। देखो आई सी माई सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर आफ्टर 5 years, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को इमेजिन करती हूं। देखो सेल्फ बेटा ऐसे ऐसे वर्ब के साथ आया है जिसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, और उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने के बाद मीनिंग में जबरदस्त चेंज हो गया, है ना? सारा का सारा मीनिंग ही चेंज हो गया, है ना? राजा कुमार मैम चेक नहीं करते हैं, क्या नहीं चेक करते हैं? हाँ अच्छा खाना, चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट मंथ श्याम। इस महीने हम जानते हो 10 से शुरू कर रहे हैं, और 10 से शुरू करवाने के लिए बैच बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे कि मैम 10 से कौन सा बैच शुरू होगा। इतने मैसेज कर चुका हूं, अनुराग कह रहा है अरे यार आपके पास फोन आता होगा अनुराग, हर रोज यहां से सारे व्हाट्सएप के चैट चले जाते हैं और सबको कॉल किया जाता है। आप देखो, चलो मैं आज कॉल करवाती हूं आपको, कल करवा दूंगी मॉर्निंग में। देखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, he hid himself behind the curtain, कर्टन मतलब पर्दा, उसने खुद को पर्दे के पीछे छुपा लिया। अरे भाई खुद को छिपाने का बात ही नहीं है, आप छिपने के लिए भी हाइड लगाते हो, छिपाने के लिए भी हाइड लगाते हो। छिपना और छिपाना दोनों के लिए वर्ड हाइड होता है। तो भाई खुद को छिपा लिया क्यों कहूं, मैं कहूंगी वो छिप गया। चलो हटाओ इसको। कहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखो। देखो ट्रांसलेशन करके हमने इंग्लिश का बंटाधार कर दिया। अपने आप को स्वस्थ रखो, भाई अपने आप को स्वस्थ क्या रखना, खाली बोलो ना स्वस्थ रहो, कीप फिट। तो इसी पे आता है कि भाई ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, हाइड, कीप, इनके बाद क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और उसमें कीप, स्टॉप और हाइड, ये 3 वर्ब्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि सारा वर्ब बता दूं मैं आपको, कीप, स्टॉप, टर्न, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड और शेव। शेव मतलब दाढ़ी बनाना, है ना? इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोर्शन बेटा थोड़ा सा था लंबा, ठीक है? सीजीएल के लिए मैराथन कब लोगे? नाम भी गोल्डन रूल्स रखा हुआ है ये लड़का। बेटा अब सीजीएल आएगा तो मैराथन लेना पड़ेगा,
देखते हैं, बताती हूँ मैं। पिछली बार बहुत बच्चे एंजॉय किए थे मैराथन और बहुत खुश भी हुए थे और उनको बहुत फायदा भी हुआ था। मैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी बेटा कल। आज मुझे कहीं निकलना है, ठीक है? तो आज मैंने जितना कराया है उसको रिवाइज करो। मैंने प्रोनाउन पूरा शेयर कर चुकी हूँ ना बेटा, पूरा चैप्टर गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में मैं शेयर कर चुकी हूँ। और इसका देखो, इसमें जो पोर्शन है अभी ये हो गया, आपको एक क्लास का पोर्शन बचा हुआ है, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में ये प्रोनाउन चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगी। और गोल्डन रूल्स बेटा शुरुआत से पढ़ो। अगर आप आज पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरा कहना है आप शुरू से पढ़ो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बेटा हम लोग बहुत कुछ फ्री में करा दे रहे हैं। आपके पास पैसा है, सिस्टमैटिक तरीके से डिटेल में आप बैच ले लो। पैसा नहीं है तो यहाँ पढ़ लो। अगर आपको लगता है भाई मेरा तो बेसिक ही कमज़ोर है, जैसे आज एक लड़का कहा कि मैम मैं मजदूरी करता हूँ, ठीक है, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। भाई ऐसे बच्चे जिनका ABC के बाद कुछ नहीं आता है, बेटा पहले आप स्पोकन का बैच ले लो। इससे आपका थोड़ा बेसिक ठीक हो जाएगा और आप छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे ही पास कर जाओगे, है ना? जैसे कहते हो ना कि हेड कांस्टेबल का मैम परीक्षा है, उसका कहते हैं हरियाणा में कोई पुलिस वगैरह का परीक्षा है, वो छोटे मोटे एग्जाम तो इसी में पास कर जाओगे। इसको करने के बाद आप फिर मेरे बैच नंबर 42 में आ सकते हो। अगर आपके पास 7 से 8 महीने है तो कहोगे ना मुझे तो 2 महीने में ख़त्म करना है। बेटा 2 महीने में ख़त्म करना है तो 32 नंबर बैच का VOD ले लेना। उस VOD में मैंने आपका वॉल्यूम 1 का पूरा सिनोनिम्स का भी VOD दे दिया है, सिर्फ इसीलिए कि चलो कुछ और एक्स्ट्रा दे दूँ। एंटोनिम पढ़ाया नहीं अभी तक मैंने, इसलिए एंटोनिम के लिए हल्ला मत मचाना तुम लोग, ठीक है? हाँ, लड़कियों के पास पैसे की कमी नहीं होती है जैसे, क्योंकि लड़कियां हैं ना दिलदार होती है, उसको पता है पैसे निकालो और पढ़ाई करो। तुम लोग ही नौटंकी करते हो। और हंस भी रहा है दुष्ट बच्चा। हाँ, लड़कियों के पास पैसे की कमी नहीं होती, देखो बेशरम को। और अगर आप पूरा बैच ले लो ना तो ध्यान दो, खाली इंग्लिश 2500 और पूरा कंप्लीट ले लोगे तो 3500 में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सब हो जाएगा और KD कैंपस के फर्स्ट क्लास टीम से होगा, ठीक है? चलो अब मैं निकलूं, और अगर आ सकते हो तो आ जाओ ना दिल्ली। लेकिन हाँ, 25 मई का बैच तो फुल हो गया है। अब 22 जून को नया बैच उसका लगा दो ना यार। 22 जून को बैच आने वाला है और वो नया बैच होगा। इस बैच में अब जगह नहीं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर रात को 10 बजे, ठीक है? बाय बाय।